नमस्कार दोस्तों, द 60 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं शेखपुरा वार्ड नंबर 23 में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पीछे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, और ये जो है पूरा ग्राउंड जो दिख रहा है खाली खाली, वो उसी टीचर ट्रेनिंग का ज़मीन है। और इधर से जो सीधे निकला हुआ रास्ता है, इसी के बगल में बाउंड्री वॉल हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ मजदूर लेबर लोग लगे हुए हैं, कुछ गड्ढा भी आपको दिख रहा है। ये पाइलिंग का ये रड वगैरह बिछा हुआ है। तो इसी को लेकर यहाँ पे नगर पालिका जो कार्यपालक महोदय है नगर परिषद सिरघाटी का, तो यहाँ पे देखने के लिए आए थे। तो उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है बिना नक्शा बनाए हुए यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बिना नगर परिषद सिरघाटी को सूचना दिए हुए। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो सिरघाटी की ये टीचर ट्रेनिंग की जो प्रिंसिपल मैम है, उनको एक नोटिस भी दिया गया है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल मैम है मौजूद नहीं है। मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं। तो आइए, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं लोग से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जो अगल बगल के लोग हैं मौजूद हैं, तो मैं उन्हीं लोग से जानना चाहूँगा। सर, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, सर आप क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहेंगे कि रोड से 3 फीट कम से कम ज़मीन छोड़ करके ही बाउंड्री वॉल किया जाए, और आगे जा कर के रोड बाउंड्री को तिरछे कोना में घुसा दिया जा रहा है, जो देखने में भी असुविधाजनक है। और नल जल जो इससे गया हुआ है वो प्रभावित हो रहा है, नल फट रहा है जहाँ तहाँ ही करने में। तो नगर परिषद का भी ये एक नियम है कि रोड से 3 फीट छोड़कर ही बाउंड्री वॉल किया जाए जी। तो इसके लेकर आप लोग थोड़ा सा ऐतराज भी जता रहे हैं। हाँ, ऐतराज है कि रोड बहुत ही सकिस्त हो जाएगा, और उसे बाउंड्री को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके तिरछे करके घुसाया जा रहा है। तो इसे कोना बनाने से क्या फ़ायदा होगा? पहले से जो कार्य चल रहा था उससे कोई आपत्ति नहीं है। पहले से जितना भी गड्ढा खोदा गया था वो गड्ढा सही था, सीधा जा रहा था। और लास्ट में थोड़ा सा जो इधर कोना में घुसाया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, क्योंकि बाउंड्री भी टेढ़ा हो जा रहा है। और मेरा नाम कुलेंद्र प्रसाद हुआ। मैं शोभ कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, लेक्चरर हूँ वहाँ, और यहीं पर बगल में मेरा घर है। थैंक यू सर। तो और भी कुछ लोग हैं, मैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करूँगा। सर, यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, पहले से जो गड्ढा खोदा गया था उससे तो आम जन को यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो रोड को सटाकर ये जो गड्ढा खोदा जा रहा था उससे कोई दिक्कत तो है कि पाइप नाल गया, मान कल वो फंस जाएगा या कुछ होगा तो अंदर जाके बनेगा ना बनेगा क्या जानता है, या लाइनें बिक जाएगा क्या जानता है। मैंने देखा सर, एक दो जगह। अच्छा, दूसरी चीज मैंने सही सा जगह नहीं था रोड में, मानते कि नली का हो या मानते कि रोड का मरम्मत हो, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो खुद तो छोड़ के बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी नियम है कि 3 फीट छोड़कर काट बनाना चाहिए। और यहाँ पर नल जल का पाइप भी बिछा हुआ है। पानी ये भी क्या हुआ, फट भी गया है। तो इसको लेकर आप लोगों ने प्रिंसिपल मैम से कभी मिले थे सर? ना, हम तो नहीं मिले। अच्छा। लेकिन फिर भी शायद कुछ लोग बात करना चाहते, या जो काज कर रहा है उनका कहना था कि पहले से मैंने गड्ढा खोद रखा था, लेकिन प्रिंसिपल मैम का आदेश है कि नहीं, आपको 1 इंच भी नहीं छोड़ना है। तो उनकी ये चीज़ नहीं है, वो ऊपर से परमिशन लेके कोई इंच नहीं छोड़ना है। सब कुछ मैंने नगर पंचायत है या मैंने SDO किया, वो खबर कर दे कि हाँ भाई मैंने इतना नहीं छोड़ेंगे जी। जो भी नियमानुसार कार्य आप कीजिए, थोड़ी हम लोग रोक लगा कि नहीं, लेकिन हाँ कम से कम जनता की भी आवाज़ सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका परिचय? अरुण कुमार, इसी मोहल्ला के निवासी हूँ। थैंक यू सर। यहाँ पे काम करवा रहे थे जो ठेकेदार साहब के जो आदमी हैं, उन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उन लोग से भी कुछ जानना चाहूँगा। सर, यहाँ पे जो कार्य आप लोग करवा रहे थे, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत तो आ रहा है कि पाइपलाइन निकल जा रहा है, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पाइपलाइन निकल जा रहा है। तो लेकिन मैडम से अभी बातचीत चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। अच्छा, जो यहाँ की टीचर ट्रेनिंग की प्रिंसिपल हाँ, वो बोल रहे हैं कि पाइपलाइन को बचा के काम किया जाए, लेकिन वो हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। वो मैडम जब स्थल पे आ जाएंगे तभी हम कार्य आगे का गति करेंगे। पहले से भी आप लोग का? हाँ, पहले से हमने किया था, लेकिन मैडम का कहना है कि हमारा ज़मीन छूट रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ज़मीन छूट रहा है। तो हमको ज़मीन नहीं छूटना है, राज्यपाल का ज़मीन है, ये सब बताया गया। तो हम भी बात मान लिए कि भाई हमारे से गलती हो गया, तो वो बोले कि जैसे हम गाइडलाइन करेंगे वैसे ही काम करना है, क्योंकि हमको वर्क ऑर्डर वही दिए, तो हम वो जो बोलेंगे वही काम करेंगे। तो हम जैसे वो बोले कि मतलब परसों आए हुए थे, जेई साहब भी आए हुए थे, सब आए हुए थे, वो बोले कि ऐसे काम करना है कि रोड के किनारे आपको एकदम एज पे बाउंड्री वॉल हमको चाहिए।
अच्छा, हर ये हाल में। बाउंड्री वॉल किया जा रहा आप लोग के द्वारा, तो नगर परिषद के द्वारा क्या नक्शा वगैरह पारित किया ये गया? हमको पता नहीं है, हमको तो सिर्फ वर्क ऑर्डर मिला है। इस विषय में सारी जानकारी मैडम को है। इस विषय में सारी जानकारी मैडम को है। मैडम के वर्क ऑर्डर के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैडम आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम जैसे आदेश दे रही है उनके आदेशानुसार यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ठीक है, आदेशानुसार के काम करना तो सही बात है, लेकिन आपको भी ये जानकारी होगा सर कि आप काफ़ी दिनों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हाँ। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि रोड से 3 फीट छोड़कर ही बाउंड्री वॉल देने का ये नियम है जी। तो ये तो थोड़ा सा आपको जो नॉलेज होगा, जानकारी तो होगा ही। क्या कहना चाहिएगा इस पर? नियम के अनुसार हम लोगों ने पाइलिंग किया था ना शुरू में जो आप देख रहे हैं पाइलिंग हमारा किया हुआ है, नियम के अनुसार ही किया हुआ है। जी, जी। और हम लोग का एक साइट नहीं, बिहार में बहुत सारा साइट चल रहा है। हम लोग का टारगेट था कि 15 तारीख तक किसी स्थिति में ये काम को खत्म कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि स्कूल भी प्रभावित ना हो, काम भी इनका चलते रहे। अब इसके वजह से हम लोग का भी आप दिखाइए, कैमरामैन को थोड़ा दिखाइए लेबर किस तरह से बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप काम भी प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है। बस आपसे मतलब ये है आप लोग के माध्यम से कि जितना जल्दी हो जाए कार्य क्षेत्र को फ्री कर दिया जाए, हम लोग को काम करने में असुविधा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका परिचय सर? जी, हम लोग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, साथ में कंपनी उसी के ये हैं डायरेक्टर हैं। ओके, थैंक यू सर। देखिए, इनका भी कहना है कि जो कार्य पहले से किया जा रहा था उसमें अगल बगल के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं था, और नियमानुसार ये जो रोड से 3 फीट छोड़कर कार्य करना था ये काम को कर रहे थे, बखूबी कर रहे थे। लेकिन यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उन्हीं को एतराज़ हुआ, उसके बाद इन्होंने रोड से बिल्कुल सट कर काम करना शुरू किया गया, जिससे कुछ यहाँ पर जो पहले से नल जल का पाइप बिछा हुआ था नगर परिषद सिरघाटी का, उसका नुकसान हो रहा था, और रोड को भी कुछ नुकसान हो रहा था। तो अगल बगल इसी को लेकर अगल बगल के लोगों को आपत्ति हुआ, तो उसके लेकर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। नगर के परिषद की ओर से सिरघाटी, जो नगर परिषद सिरघाटी का है, वहाँ के यहाँ पे कनीय अभियंता को भेजा गया जांच के लिए। आगे देखिए मौजूद हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। सर, इस कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? ये हम लोग इसी मोहल्ला से आते हैं और इसमें हमारा नल जल पूरा प्रभावित हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रभावित हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये ऐसे सटा करके क्यों प्रभावित करना चाहते हैं। शायद हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। नगर परिषद को सर इस कार्य का सूचना भी नहीं दिया गया, शायद नहीं, अगर इसका नक्शा सूचना ना दिया है, अपने मन से किया जा रहा है। और और ये दंडनीय है ना। हाँ, और ठेकेदार साहब तो एक बार तो 3 फीट छोड़ के करवा दिए थे, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति उसमें नहीं। कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उसको बंद करवा करके और रोड से एकदम पूरा रोड से सट के बाउंड्री वॉल करने के लिए आदेश थे। यहाँ के प्रिंसिपल में हाँ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं टीचर ट्रेनिंग का, उनका आदेशानुसार हाँ वो रोकवा करके बाउंड्री वॉल से एकदम सटा करके, जिससे हमारा कई कितने जगह पाइप फट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उससे बहुत ज़्यादा आपत्ति है कि घर में जल पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा पंकज कुमार, इसी मोहल्ला से हम हैं। तो देखिए, ये भी अपनी समस्याओं को बता रहे थे कि नल जल को टूट जाने से, कट जाने से उनके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रही है, तो काफ़ी समस्या है। कल के डेट में अगर पॉल बाउंड्री के अंदर हो जाती है तो उससे भी अगर कोई उसमें उस पॉल से अगर बिजली खींचता है, तार खींचता है, लाइन लेता है, तो उसको अगर बिगड़ जाएगा तो बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये काफ़ी सारी ये सब समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। तो इसी सारी समस्याओं को निराकरण के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं, और मैं भी चाहूँगा जो यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे आग्रह करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप जनहित में कार्य करें तो काफ़ी अच्छा होगा। आप किसी को समस्या में डालकर कार्य नहीं करें। बिना आपके सूचना के और बिना नक्शा बनाए हुए जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो सिरघाटी से पूरा में है उसका बाउंड्री वॉल किया जा रहा है सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, मुझे सूचना सचमुच में नहीं है, आपके माध्यम से सूचना मिली है और एक आवेदन भी मैं आज देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जो है ना वो बिहार नगर पालिका 2007 की धारा 312, 13, 14 में किसी भी निर्माण से पहले नगर पालिका की अनुमति लेनी होती है। तो ये सब मामला आपके द्वारा संज्ञान में आया है, मैं इसको देखता हूँ, और अगर वो इस तरह का पाया जाएगा तो उनको नोटिस दिया जाएगा। जी सर, वहाँ पे आपके द्वारा पूर्व से नल जल की व्यवस्था किया गया था सर, पाइपलाइन बिछाया गया था, उसको भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है बाउंड्री वॉल के तहत। नहीं, तो उनको वो नहीं करना है। क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त नहीं किया सकता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। हम इसको दिखवाते हैं और फिर जो है ना वो उसमें जो चीज़ है नियमानुकूल तरीके से।
थैंक यू, काम करें। मैं द असिस्टेंट न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।